हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब और आप सब का कैसा रहा कल का सैटरडे। उम्मीद करती हूँ अच्छा रहा होगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वीकेंड। और बेशक व्लॉग आप तक लेट पहुंचा, लेकिन मुझे हैप्पी वीकेंड कहना अच्छा लगता है। मुझे लगता है मेरे सिवा ना आप लोगों को कोई भी नहीं कहता हैप्पी वीकेंड, हैप्पी फ्राइडे, हैप्पी संडे, हैप्पी लवली डे। और ये कहने से ना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, तो इसके साथ आज है संडे और मैं शेयर कर रही हूँ सैटरडे का व्लॉग। ठीक है, सैटरडे की दरअसल मैं इवनिंग व्लॉग आपसे शेयर करूँगी कि आज हमारी कुछ नाइस सी फैमिली इवनिंग होने वाली है। तो मैं सोचा आपसे शेयर करती हूँ। इस टाइम जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ना, और मेरे कैमरे के पीछे मेरे सामने मेरे बैक यार्ड में ना मीन सारी स्नो फुल हो गई है। ठीक है, और वो स्नो कैसे फुल हुई है और कल के क्या डे के मौसमी हालात क्या थे वो खबर आपको आगे चल के देती हूँ। और देन इसके साथ आज मैं होम मेड पिज़्ज़ा रेडी करूँगी। दरअसल क्या था कि आई थिंक हमें दिसंबर में बाहर से खाए हुए हुआ था टाइम, मीन टू ये थर्ड मंथ तो जा रहा है, हमने बाहर से कोई चीज़ नहीं खाई, कोई जंक फूड कोई कुछ नहीं लिया। जो भी बनाया वो घर पे ही बनाया है। और आज मज़े की बात यह है कि आज हस्बैंड काफ़ी टाइम के बाद मुझे आज किचन में ज्वाइन करेंगे और हमने मिलके बनाना है वीकेंड डिनर। ठीक है, तो डिनर में बनने जा रहा है पिज़्ज़ा और वो हेल्थी वे में बनेगा। आई नो बहुत टाइम मैंने आपसे शेयर किया, लेकिन आज प्रॉपर आपसे शेयर करती हूँ कि किस तरह से हेल्थी वे में पिज़्ज़ा रेडी हो सकता है और बहुत ही यम्मी और ज़बरदस्त सा। ठीक है, वो चल के आगे आपसे शेयर करती हूँ। और हस्बैंड की हेल्प से कुछ मैं करूँगी, कुछ हस्बैंड करेंगे, मिल के करना है। कहते हैं ना घर भी मिल के चलाते हैं, तो सब कामों को मीन सब कामों को बांटना चाहिए, मिलके करना चाहिए। ठीक है, तो वीकेंड की नाइट तो चलें फिर मैं चलती हूँ नीचे, क्योंकि हस्बैंड ने कहा था नमाज़ पढ़ लो, नमाज के बाद पिज़्ज़े की तैयारी होनी है। तो चलते हैं फिर किचन में और बनाते हैं जाके वीकेंड डिनर। तो चले फिर, किस किस ने ज्वाइन करना है मुझे ज़रूर ज्वाइन करें। और चलें जी, करते हैं व्लॉग का स्टार्ट। तो कल क्या था, कल मैं इंशा को जब ट्यूशन ड्रॉप करने गई थी तो ये तब का व्यू मैंने कैप्चर किया था। और मैं बताना चाह रही थी कि इतनी अल्लाह ताला ने स्नो बरसाई थी, इतनी स्नो की थी। और उसके बाद थोड़े देर बाद जी अल्लाह ताला ने ऐसी धूप निकाली, ऐसा आसमान पे सूरज था कड़क कि सारी स्नो मेल्ट होगी। वो मुझे बात याद आ गई, जैसे हम पाकिस्तान में फ्रिज साफ करते हैं ना, पीछे से बिजली बंद करके फ्रिज को ऑफ करके उसको छोड़ के उसके डोर्स खोल के, तो वो भी सारी जो आइस होती है मेल्ट हो जाती है फिर हम फ्रिज को साफ करते हैं। तो वैसा सीन यहाँ पे तो नहीं होता, लेकिन मुझे वो बात याद आ गई तो उसी तरह से अल्लाह ताला ने ऐसी धूप निकाली कि सारी स्नो सारी आइस मेल्ट हो गई। तो ये सिर्फ और सिर्फ सारी कुदरत अल्लाह ताला की है, सारे अल्लाह ताला के काम है। तो फिर करते हैं रेसिपी स्टार्ट पिज़्ज़े की। और पिज़्ज़ा हेल्थी वे में आज बनाना है, तो उसके लिए मैंने आज यूज़ कर रही हूँ फ्लावर। कौन सा यूज़ कर रही हूँ वो मैं होल मेल का यूज़ कर रही हूँ, ब्राउन। तो ये अली एंड सन्स का ब्रेड फ्लावर हस्बैंड लेके आए थे, वेरी स्ट्रॉन्ग होल मेल, काफ़ी अच्छा है। अगर आपने पिज़्ज़ा खाना है ना, पिज़्ज़े की क्रेविंग हो रही है, तो दिस इज़ वेरी बेस्ट। तो यहाँ पे मैं प्लेन फ्लावर नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो इसके अंदर मैंने अपने मुताबिक ले लिया है, तो 2 पिज़्ज़े तो इजी ही बन जाएंगे। तो इसके अंदर मैंने ऐड किया यीस्ट। अच्छा, यीस्ट मैं पैकेट साशे यूज़ करती हूँ, अब मुझे स्पून वगैरह का अंदाज़ा नहीं है, साशे लेती हूँ, एक डाल देती हूँ बस। तो इसके अंदर साथ में जाएगा थोड़ा सा ऑयल, तो ज़्यादा नहीं ऐड करना, थोड़ा सा ही ऑयल ऐड करना है। इसके साथ अंदर लाइट सा मैं ऐड करूँगी सॉल्ट, दैट्स इट। मीन कोई ज़्यादा अंदर इसके कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए आटा हो चुका है रेडी। इसको मैंने बिल्कुल जैसे आटा गूंथते हैं ना, नीड करते हैं आटा, उसी तरह से मैंने नीड किया है। और जो प्लेन फ्लावर डिफरेंट नीड होता है, ये वाला आटा आटे की तरह नीड हुआ है। तो बेसिकली इनमें दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद जी चिकन स्ट्रिप्स ली थी और वो बहुत जल्दी कुक हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत छोटे छोटे स्मॉल पीसेस कर लिए थे और उनको मैरिनेट कर लिया था। और ये जस्ट 5 मिनट के अंदर अंदर ये कुक हो गई है, क्योंकि जो स्ट्रिप्स होती है वो चिकन के डिफरेंट पार्ट से होती है, तो वो जल्दी बहुत क्विक डन हो जाती है। साथ में यहाँ पे जी हस्बैंड कटिंग कर रहे हैं वेजिटेबल्स, जो भी पिज़्ज़े के अंदर जाएंगी वो इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, उसके साथ मैंने सोचा कि आपको आटा दिखाती हूँ, उसकी शक्ल वो देखिए। इसको मैंने एयर टाइट बंद करके क्लोज करके रेडिएटर के पास रख दिया था, टेम्परेचर वाली जगह पे, हीटिंग वाली जगह पे। तो ये दरअसल मैंने
काफ़ी आवर्स पहले ही नीट कर लिया था और वो काफ़ी अच्छे से राइज हो गया है, ठीक है। तो यीस्ट डाला था, आटा ही है बेसिकली, यीस्ट डाला था तो वो राइज हो गया। देन उसके बाद जी ये है मेरे इंग्रेडिएंट सिंपल, क्योंकि मुझे पिज़्ज़े में अनियन पसंद है और कैप्सिकम भी, लेकिन बहुत कुछ डलेगा बनेगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो अभी मैस पे ना जाइएगा, क्योंकि ज़ाहिर है फ्लावर यूज़ करें तो मैस तो होगा ना, ऐसे काम आसान नहीं होते तो कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये क्योंकि पिज़्ज़ा ट्रेस के नीचे से हॉल्स है इसलिए। इसमें और प्लेन फ्लावर में डिफरेंस बस इतना है कि प्लेन फ्लावर को जितना मर्जी स्ट्रेच करो स्ट्रेची होता रहता है और उसका टेस्ट भी डिफरेंट होता है और इसका टेस्ट डिफरेंट है। बस फिर रोटी की तरह इसको बेल के पिज़्ज़ा ट्रे में सेट कर लेना है और जो एक्स्ट्रा है उसको कटिंग करके नीटनेस ले आनी है। और ये काम मेरे ज़िम्मे, हस्बैंड कहते ये आप ही किया करो, आप ही ठीक बनाते हो इसलिए। देन इसके साथ ही दोनों में डिफरेंस खाने में ये है कि उसमें ज़ाहिर है फैट है और इसका टेस्ट डिफरेंट है, लेकिन ये है कि हम प्लेन फ्लावर के खा खा के ना वो हमारे टेस्ट चेंज हो गए हैं, इसलिए जो आपने खाना है आप वही खा सकते हैं। पापा जी क्या बना रहे हैं? पापा क्या बना रहे हैं? क्या पिज़्ज़ा बना रहे हैं? ओए पापा जी पिज़्ज़ा बना रहे हैं, ओके जी। तो बस जब वीकेंड आने वाला होता है तो बेटे का भी होता है पापा पिया मम्मा पिया, वो मिन पिज़्ज़े को पिया कहता है। तो उसे पता है माशाल्लाह कि आज तो जी पापा पिज़्ज़ा बना रहे हैं। तो मैंने पूछा उससे क्या बना रहे हैं पापा? ये पिज़्ज़ा, ये मैंने कहा वाह, बच्चे भी हैप्पी हो जाते हैं। अच्छा, एक पिज़्ज़ा जो है वो अचारी पिज़्ज़ा, तिक्का अचारी पिज़्ज़ा रेडी हो रहा है और एक वेज पिज़्ज़ा रेडी हो रहा है, ठीक है। तो ये देखें अचार मैंने लेके ना उसको कटिंग कर लेती हूँ छोटा छोटा, तो ये पिज़्ज़े के अंदर जाएगा और इसके साथ जो मज़े का मीन एक खतरनाक लगता है ना पिज़्ज़ा, इज जूसी सीरियस, इतना मज़े का बनता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो आजकल बस 2-3 टाइम तो बना चुके हैं, तो अचार ही बेस्ट लगता है। जाके बच्चों से पूछती हूँ और बच्चों की एक्साइटमेंट चेक करें, मीन वीकेंड एक्साइटमेंट ऐसी ही होती है। बच्चों कीप क्वाइट, लिसन। अंशरा, मोहम्मद बात तो सुनो, काम डाउन। यस उबैदुल्लाह, लुक एट मी। Which movie do you want to watch, Ubaidullah? Indian action? Usman Ghazi, Indian movie, action movie, scary movie, horror movie, मीन कौन सी देखनी है? Scary, action और horror? एक मूवी बताओ, scary, action, horror. Scary, horror ही वो तो मैंने जानबूझ के कहा। Horror. उबैदुल्लाह कौन सी देखनी? उस्मान गाजी। ऐसे करते हैं, पहले उस्मान गाजी देखते हैं, फिर उसके बाद मूवी, ठीक है। मूवी कौन चूज करेगा? आप चूज करोगे? इंग्लिश या इंडियन? फिर भी आप कौन सा देखना चाहते हो? इंग्लिश, एक्शन और मूवी चूज किया कि कौन सा। अच्छा ऐसे करो, मूवी या लगाओ, टीवी पे लगाओ, शाबाश, जल्दी से खाना हो रहा है रेडी, लगाओ, रेडी करो। पिज़्ज़ा शीज़ा बन रहा है, ये देखें, ये देखें पिज़्ज़ा बन रहा है, ये वाला भी, इधर भी, इधर भी। ये तो आज क्या था कि नीचे तो इतना उधम मचा रहे थे, पापा और दोनों बच्चे तीनों मिलके इतना ज्यादा उधम मचा रहे थे, शोर कर रहे थे। तो किचन में बात करना चाह रही थी, फिर मैं ऊपर आगे रख के चले। अभी थोड़ा सा टाइम है, कुक हो रहा है पिज़्ज़ा, 5 मिनट्स की बात है, तो ना मैं आपसे बात करती हूँ। तो किस्सा कुछ यूँ है, कि बात ये है कि मेरे साथ क्या एक दफ़ा हुआ था कि 2 वीक्स बिफोर क्या हुआ था कि हस्बैंड अपने फ्रेंड्स के साथ ना चले गए वीकेंड पे ना खाना वगैरह खाने। तो ईशा तो मैं इतने हैप्पी हुए कि ले आज हमारी पार्टी होगी, आज तुम और मैं इंजॉय करेंगे, ठीक है। तो खाने वगैरह की, तो हस्बैंड चले गए। हस्बैंड ने पूछा भी था कुछ खाना है ये वो, तो हस्बैंड जब बाहर जाते हैं ना तो हमें कुछ खाना हो तो हम उन्हें ना कह देते हैं कि अभी ऑर्डर कर दो। अगर दिल बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी कहते हैं ना जब अकेले होते हैं तो बड़ा दिल कर रहा होता है। और हमने लगाई इंडियन मूवी के साथ हस्बैंड ने कर दिया ऑर्डर पिज़्ज़ा, ठीक है। तो वहाँ से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया तो जी 1 आवर के बाद आना। हम एक्साइटेड, हमने कुछ नहीं खाया, हमने कहा नहीं, हमने तो पिज़्ज़ा खाना है और फुल पार्टी इंजॉय करना है।
तो उसके बाद क्या वो 1 आवर हुआ तो जी हमने कुछ बनाया ना, हमें यही था वेट। उबैदुल्ला भी कह रही पिया, बहना भी कह रही पिया, ये वो बहना मतलब इंशरा। तो हम इतने एक्साइटेड थे, मैंने अपनी भूख रख के बैठे थे कि पिज़्ज़ा खा रहा है। तो 1 आवर के बाद ना हस्बैंड को फ़ोन किया कि अभी तक आया नहीं, मैंने 1 आवर से ऊपर हो गया था। तो बेसिकली क्या हुआ कि हस्बैंड ने फिर उनको कॉल की कि क्या हुआ। अच्छा वो कहते हैं जी हम पिज़्ज़ा लेके आए थे और जी आपके घर वालों ने कहा कि हमें तो पिज़्ज़ा कुछ चाहिए नहीं। मैंने कहा ए थे रखो मीन, किसने कहा किसी के घर पिज़्ज़ा आए और वो कहे कि हमें पिज़्ज़ा नहीं चाहिए, हमने ऑर्डर नहीं किया, किसने कहा। तो वो रिटर्न मीन वही हस्बैंड ने फिर, जाहिर है बाहर थे तो इतना मैं उनको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती। फिर मैंने क्या किया, मैंने मिलाया नंबर, मैंने उनसे कहा कि आपकी हुई कैसे, आपके जो जिसको आपने जिस डिलीवरी मैन को भेजा था डिलीवर करने के लिए पिज़्ज़ा, उसे घर का एड्रेस नहीं पता था। जब हाउस नंबर हमने आपको बताया 20, तो हाउस नंबर आपको बताया हमने सब कुछ, पोस्ट कोड, तो आपने क्यों ऐसे किया। तो इस तरह से हुआ था हमारे साथ और इतना हमारा मूड स्पॉइल हुआ, इतना मूड स्पॉइल हुआ। आपको पता ही है जिस चीज़ की तमन्ना हो और वो इस तरह से धोखा हो जाए और फ्रॉड हो जाए एंड टाइम पे, और जाहिर है मूड स्पॉइल होना ही है। बल्कि मुझे अपने लिए नहीं, मुझे बच्चों के लिए बहुत बुरा लगा कि मैं उनको इतनी देर का वेट करवा रही हूँ, भूखा रखा हुआ है, मैं इतनी देर का उनको वेट करवा रही हूँ। तो जाहिर है बच्चों के लिए तो बुरा लगता है ना। और आपने हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया, तो इतना टाइम से बच्चे बेचारे वेट कर रहे हैं। तो उसके बाद इतनी मैंने कसम से, मुझे तो हस्बैंड ने तो उनको कुछ नहीं कहा था, मैंने सही सुना है मुझे क्योंकि भूख लगी थी और ऊपर से हमारा मूवी का मज़ा ख़राब हो रहा था, उसमें मुझे बड़ा मूड ख़राब हुआ। मैंने रख के सुनाई, मैं कि शर्म करो, तुहानू पता नहीं बच्चे भूखे है, बच्चों ने भूख लगी है, तुसी इदा करना सी, बेचारों के दिलों के साथ खेलना था ज़रूर। तो इस तरह कुछ हुआ। तो उसके बाद फिर मैंने बच्चों के लिए ओवन में कुछ ना कुछ बनाया, मूड तो बड़ा दिल था, फिर दिल ही नहीं कर रहा था कुछ खाने को, फिर बच्चों के लिए बनाना था, उनके लिए भी जल्दी से बनाया जाए। तो ये थिंग बेस्ट हुई, ये काम अच्छा हुआ कि हमने मूवीज मिलके देखी। इंशाल्लाह मैंने 2-3 मूवी देखी थी इंडियन, मुझे अब नेम नहीं याद है बेसिकली, इंशाल्लाह को याद है माशाल्लाह। तो बड़ी अच्छी थी, बड़ा मज़ा आया। ये है कि हम दोनों ने मूवीज़ इंजॉय की, हम माँ बेटी ने। तो वो हमें थोड़ा सा टाइम जो हमने स्पेंड किया वो बहुत क्वालिटी टाइम, जो थोड़ा सा टाइम क्वालिटी स्पेंड किया ना, वो बड़ा हमें मज़ा आया ये बात अच्छी होगी। तो देख ले मीन ऐसा भी होता है सीरियसली, किसी और घर पे पहुंच गए भाई, एड्रेस नहीं पता, आंखें खोल के एड्रेस देख लो ना, ये पूछ लो, कंफर्म कर लो। फिर कहते नहीं हम अब नहीं कर सकते। मैं कह नहीं करें डिलीवर, दोबारा करें, मैं करें। कहते नहीं हम नहीं कर सकते, बहुत बिजी है। मैं कह बिजी था तो पहले ही कह देते कि बिजी था, क्योंकि जब हम ऑर्डर ही नहीं करते, आप ऑर्डर लेते ही ना फिर अगर बिजी थे तो। वीकेंड है, पता नहीं है कि ऑर्डर्स आने हैं तो डिलीवर करना है सब कुछ, इस तरह हुआ था। चले जी, तो अलार्म बज गया, इसके मेरा पिज़्ज़ा रेडी हो चुके हैं, तो जल्दी भागते हैं जल्दी से। तो हम वेरी स्टार्विंग, तो पिज़्ज़ा हो गए हैं रेडी, तो अभी चलते हैं नीचे। चलें जी, मेरा काम हो गया था फिनिश, तो मैं तो यहाँ पे बैठ चुकी हूँ क्योंकि मेरा काम उतना ही था, बाकी काम हस्बैंड का था। तो यहाँ देखिए मैं आपको दिखाती हूँ अचारे पिज़्ज़े की लुक। मीन पिज़्ज़ा इतने मज़े के बनते हैं, घर पे भी हम बहुत ईजिली बना सकते हैं। तो बनाते रहना तो बंदा यूज्ड हो जाता है, और इतने मज़े के बनते हैं। और हस्बैंड की थोड़े से इंग्रेडिएंट्स टॉपिंग ज़्यादा होती है, मेरी थोड़ी सी दूसरी नॉर्मल होती है, क्योंकि मुझे ज़्यादातर अनियन पसंद आते हैं और चीज़ कम हो। तो इससे ये होता है कि घर में हम चीज़ भी अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। तो हेल्थी वे में आज ब्राउन ब्रेड देख के ब्राउन ब्राउन सी कितनी अच्छी लग रही है। ऑफ कोर्स वरी करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर बहुत दिल चाह रहा है, क्रेविंग हो रही पिज़्ज़े की, तो ब्राउन बेस का पिज़्ज़ा बेहतरीन रेडी हो जाता है। इसके साथ ही उस्मान गाजी ड्रामा वगैरह देखेंगे, देन उसके बाद हमारा मूवी सेशन चल रहा होता है, तो 12 o'clock तक हम सो पाते हैं। तो चलें जी, फिर यहाँ पे दे मुझे इजाज़त, कल मिलूंगी इंशाल्लाह ताला। तो आई होप आप लोगों को मेरा खट्टा मीठा सा इवनिंग व्लॉग अच्छा लगा होगा, और रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस पिज़्ज़े की। तो कल मिलूंगी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।